अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अपने आप को टाइम दे रहे हो? अपने आप को टाइम दिया करो और मुस्कुराते रहा करो, ज़िंदगी बेहतर बनेगी। आज हम बात करेंगे कि हम अट्रैक्टिव कैसे दिखें, नफ्सियाती तौर पर जो अट्रैक्शन की बात होती है, लोग किसी को अट्रैक्टिव समझते हैं, जैसे आप किसी को समझ रहे हो और आप उसको चेज़ कर रहे हो। अट्रैक्टिव समझ के हम सामने वाले इंसान को चेज़ करना शुरू कर देते हैं। तो इसी चीज़ पर हमने बात करनी है, वीडियो को गौर से सुनना है, एंड तक भी देखना है। कमेंट्स भी आपने लाज़मी करने हैं, ठीक है? ताकि अच्छी-अच्छी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और रीच बढ़े, क्योंकि ये सेकंड चैनल है, पता है आपको, ठीक है? सबसे पहली चीज़ साइकोलॉजी कहती है कि आपने कभी भी स्टॉक नहीं करना सामने वाले बंदे को। आपने उसको कोई धोखा इस टाइप की चीज़ों में नहीं रखना। तीसरी चीज़, आपने प्रेशर नहीं डालना। आप ये ना सोचें कि किसी बंदे पे प्रेशर डालूँगा, किसी बंदे को इस टाइप से ब्लैकमेल करूँगा और उसको मैं अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लूँगा, वो चेज़ करेगा, नहीं। ये आप अपने आप के साथ ज़ुल्म कर रहे होते हो और अपना एक इमेज जो है ना, वो अगले बंदे के सामने बिगाड़ रहे होते हो। टोटल आपके ऊपर काँटा लग जाता है। हाँ, सामने वाला आपकी ब्लैकमेलिंग या इस टाइप की चीज़ों में आ सकता है, लेकिन वो कभी भी आपके साथ रियल जो दिल से किसी की तरफ अट्रैक्ट हुआ जाता है, या चेज़ किया जाता है, वो नहीं होगा। और इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा आगे जाके, अगर आप इस टाइप की कोई चीज़ करते हो, प्रेशर देते हैं। सारा दिन किसी को टिकटॉक पे उधर क्यों लाइव बैठे थे, उधर ये क्यों किया, उसको क्यों कमेंट किया, उसको क्यों अगले को आपसे सफोकेशन होना शुरू हो जाती है। उसका साँस घुटना शुरू हो जाता है। ये पहली चीज़ आपने छोड़नी है। सेकंड चीज़ साइकोलॉजी कहती है कि आप अपने आप को वैल्यू दें पब्लिकली। ये एक स्ट्रैटेजी है, एक तरीका है। जब आप अपने आप को वैल्यू देते हो पब्लिकली, सामने वाला इंसान अट्रैक्ट होता है, चेज़ करता है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। पब्लिकली आपका एक बहुत अच्छा बेहतरीन इमेज है। पब्लिकली लोग आपको अच्छे से जानते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपको वैल्यू देते हैं। पब्लिक में आपका एक नाम है। कैसे नाम है? आपकी दोस्ती के साथ आपके अच्छे फ्रेंड्स हैं, आपका उठना-बैठना अच्छा है, वहाँ पे लोग आपको रिस्पेक्ट देते हैं और अच्छे लोगों से आपका वास्ता है, सलाम दुआ है। इसका ये मकसद नहीं आपने मेरी बातें सुन के और बस लोगों के पीछे लग जाना, सलाम दुआ क्रिएट करें। जब आपके पास कुछ होता है, टैलेंट होता है, स्किल होती है, पैसा होता है, कमाते हो, आगे बढ़ते हो, लोग ऑटोमैटिकली आपका सर्कल, आपका एक परफेक्ट सर्कल बन जाता है। फिर आपका आपका उनसे डील करना, ठीक है? कि किसी को कैसे रखा जाता है, कि पब्लिकली वो वाक़ई आपकी इज़्ज़त करते हैं या इंसल्ट करते हैं पब्लिकली। ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। आपका जो इमेज लोग उस बंदे को दिखाएँगे, वो बड़ा पावरफुल होता है। आपको कोई बंदा कह दे, यार देखो कितना खूबसूरत है, दूसरी दफ़ा कह दे, यार कितना तीसरी दफ़ा, आखिर में आपको भी वो खूबसूरत लगना शुरू हो जाता है। दिस इज़ रियलिटी, दिस इज़ रियलिटी, इसको सोशल इफ़ेक्ट बोला जाता है। ये सोशल इफ़ेक्ट का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है कि फलाँ एक्टर एक्टर देखो या फलाँ एक्ट्रेस देखो कितनी प्यारी है, 2 दफ़ा, 5 दफ़ा, तीसरे और बंदे ने भी बोल दिया। आखिर में आपको भी अच्छा लगना लग जाएगा, हाँ यार वाक़ई प्यारा है। समझ रहे हैं? ये सोशल इफ़ेक्ट है और एग्ज़ैक्टली जब सोशली लोगों को आप अच्छे लगेंगे तो उस बंदे को भी लगोगे। अब लोगों के सामने आपका इमेज इतना बुरा है, इतना खराब है, तो उस बंदे के सामने तो आपका इमेज खराब होना ही है ना। तो पहली तो ये चीज़ है। सेकंड चीज़ साइकोलॉजी कहती है, बी मैग्नेट नॉट नीडी। एक जो होता है ना, ये क्या बोला जाता है उसको? मैग्नेट को उर्दू में क्या बोला जाता है? भूल गया मुझे। वही चकमक पंजाबी में बोलते हैं उसको। और उर्दू में क्या बोलते हैं? मकनातीस, मकनातीस याद आ गया मुझे। मकनातीस बने, नीडी ना बने। मकनातीस क्या करता है? चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। नीडी बंदा क्या क्या करता है? जाता है उनकी तरफ। आपने उनकी तरफ जाना नहीं, उनको खींचना है अपनी तरफ, और खींचोगे कब? जब आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होगी, ठीक है? आपके पास स्किल्स हैं, आपका एक स्टैंडर्ड है, आपका एक लेवल है, आपकी आपकी एक वर्थ है, तब। जब आप अपना एक लेवल बनाते ही नहीं हो, आपकी कोई वर्थ ही नहीं है, आप अपने आप को बिल्कुल ज़ीरो समझते हो या करते कुछ नहीं हो, फिर आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि लोग अट्रैक्ट हों, लोग चेज़ करें, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती ना। नीडी कभी नहीं बनना, डेस्परेट और नीडी बनोगे ना, लोग आपको पाँव के नीचे रौंदेंगे। मेरी बात हमेशा याद रखना, अपने आप पे काम करो, अपने आप को प्यारा बनाओ।
ठीक है? जितना प्यारा बनाओगे, उतना लोग आपकी तरफ आएँगे। प्यारा सिर्फ़ इधर से नहीं, ओवरऑल आपकी पूरी पर्सनैलिटी, आपका बोलना, एवरीथिंग, हर चीज़ मैटर करती है। ये ज़हन में रखो। अच्छा, उसके अलावा याद रखिएगा, साइकोलॉजी कहती है कि अपनी क्लियर बाउंड्री सेट करें। क्लियर बाउंड्री सेट करने का ये मकसद है कि जब आपकी बाउंड्री सेट है ना, लोग एफर्ट लगाते हैं और एफर्ट ही असल में अट्रैक्शन पैदा करती है। कोई आपके लिए एफर्ट लगाए, समझिए वो अट्रैक्ट होगा ही होगा, होगा ही होगा। अगर वो एफर्ट नहीं लगा रहा और एफर्ट आप लगा रहे हो, तो आप अट्रैक्ट होंगे। इस वक़्त बहुत ज़्यादा चांसेज़ हैं कि आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो। और रीज़न क्या है? वो एफर्ट लगवाता है, वो ईज़िली आपसे बात नहीं करता, आपको वेट करना पड़ता है, आपको उससे बात, उसके मैसेज का वेट होता है, आपको उसकी कॉल का वेट होता है, एफर्ट आपकी लग रही है। जब आपकी एफर्ट लगती रहती है, तो क्या होता है? आपको मजबूरन अगले को चेज़ करना पड़ता है। तो जब आप अपनी बाउंड्री सेट करोगे, लोग ईज़िली आपकी बाउंड्रीज़ को क्रॉस नहीं करेंगे और आपका एक स्टैंडर्ड होता होगा भी, भाई ये चीज़ गलत है तो गलत है, उस पे आपने आगे से नो बोला। अब अगला बंदा सोचेगा इसने नो क्यों बोला है? वो एफर्ट लगाएगा, ठीक है? या वो चुप करेगा, वो लिहाज़ करेगा, वो वैल्यू देगा उस चीज़ को। वो डरेगा, उसमें एक फ़ियर होगा कि यार ये चीज़ इसके लिए बुरी है, छोड़ ना दे। ईगो वाला, आपको ईगो वाला समझा जाएगा, एटीट्यूड वाला समझा जाएगा, बेशक समझा जाए। वही चीज़ अट्रैक्शन पैदा करती है। और हम क्या करते हैं, कोई बाउंड्री नहीं होती। जैसे एक एक खाली प्लॉट होता है, जहाँ मर्ज़ी भागो। एक जगह पे बिल्डिंग्स हैं, गलियाँ बनी हुई हैं, वो बाउंड्रीज़ बनी हुई हैं भाई। आपकी ज़िंदगी में कोई बाउंड्रीज़ नहीं है, बस जिसका दिल चाहता है जहाँ भागे, जो मर्ज़ी करे, कोई मसला नहीं। आपने ऐसे खुली छूट दी हुई है किसी को। जब ऐसे खुली छूट देंगे, तो आपको नुकसान होगा डेफ़िनिटली। फिर साइकोलॉजी कहती है, बी वार्म बट नॉट ऑलवेज़ अवेलेबल। जब भी मिलो, अच्छे से मिलो। जब भी बात करो, ऐसी बात करो, ऐसे बात करो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। ऐसे बात करो कि भाई वाह, वाह! अगला कहे वाह, वाह! बात ऐसी होनी चाहिए। लेकिन हमेशा अवेलेबल नहीं रहना कि बस पड़े हुए हो, जब उसने मैसेज किया बस वो। लेकिन जब बात हो, तो भाई बात परफेक्ट होनी चाहिए, 100% वीआईपी बात होनी चाहिए। लेकिन अपने हिसाब से अब आपकी अवेलेबिलिटी थोड़ी कम है। अब इस चीज़ से अगला बंदा क्रेविंग करता है कि इतनी अच्छी बात हुई थी कल, आज थोड़ा अवेलेबल नहीं है, फिर शाम को अवेलेबल हो गए, फिर 1 दिन नहीं हुए, फिर हो गए। यानी कि बात इतनी अच्छी, लेकिन अवेलेबिलिटी नहीं होती। देखा कभी-कभी आपने नोट किया, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मैसेजेस करें, ख़ास रिस्पॉन्स नहीं आता। वन टू वन मिलो, ऐसे लगता है कि यार वाह! जैसे वो बंदा है ही आपका। फ़ील किया है? ये होता है लोगों का तरीका। तो ये आप भी कर सकते हैं और याद रखिएगा, आप हाई क्वालिटी की अटेंशन अगले बंदे को दोगे। हाई क्वालिटी अटेंशन का ये मकसद होता है, ऐसी अटेंशन जो रेयर हो। ऐसी चीज़ नहीं कि जो उसको हर जगह से अटेंशन मिल रही है, वैसी अटेंशन नहीं, रेयर अटेंशन दोगे, तो उसके लिए वो एक अट्रैक्शन का बाइस बनेगी। मुझे उम्मीद है आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर सीखी होंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आखिर में मेरी आप सब लोगों के लिए दिल से दुआ है, अल्लाह आपको खुशियाँ दे और आपके सारे गम धो दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़। धुप्प नहीं आ रही अच्छा, ऐनक ला के आना।